हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लानिंग का प्रोसेस। अब बेसिकली एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि प्लानिंग होता क्या है और प्लानिंग के प्रोसेस है क्या। तो देखो, प्लानिंग है थिंकिंग इन एडवांस, एक मेंटल एक्सरसाइज है जो हम अपने ब्रेन में ही करते हैं और आने वाली फ्यूचर अपकमिंग एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, उसका रोड मैप बनाते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सेट या अचीव दिस गोल विद इन दिस टाइम पीरियड। तो उसको जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम कैसे सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे कि हम अपने प्लान्स को अच्छे से अचीव कर सकें जो हमने ऑब्जेक्टिव अपने ब्रेन में सेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कि प्लान्स होते क्या हैं, बेसिकली व्हाट इज प्लान। तो वर्क करते हैं थोड़ा सा प्लान के ऊपर कि प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से कि एक जो हमने तैयार किया हुआ एक फॉर्मेट है कि हमें किसी एक्टिविटी को या कोई भी गोल को कैसे अचीव करना है। उस तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन फॉर्म में कह लीजिए आप, या फिर अपने मेंटल जो दिमाग में आपने सेव कर लेते हो उस चीज़ को। तो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो हमें आउटलाइन देता है, जो हमें बताता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हमें कैसे पहुंचना है। तो वो जो आउटलाइन है, अ प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आवर गोल्स विद इन द टाइम पीरियड। देखो, प्लान्स तब इफेक्टिव होते हैं जब हम उनको विद इन द टाइम पीरियड अचीव कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने प्लान तो बनाया, दैट्स वेल एंड गुड, हमारा प्लान स्मार्ट भी है। अभी हम आगे देखेंगे कि हमारा प्लान स्मार्ट कैसे है। स्मार्ट का मीनिंग प्लान्स में अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा और समझते हैं प्लान क्या है। देखो, प्लान इज अ प्री डिटरमाइंड। क्या है? प्री डिटरमाइंड, पहले से सोची समझी हुई। कहते हैं ना, पहले से सोची समझी हुई एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? प्लान्स बोलते हैं। तो अ प्लान इज अ प्री डिटरमाइंड रोड मैप। रोड मैप मतलब एक रास्ता है टू अचीव आवर गोल्स। अपने गोल्स को, अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो रास्ते बनाते हैं, जैसे कि मान लो एक प्लान है कि जैसे मान लो कि आई वॉन्ट टू अचीव 90% इन माई बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं एक टाइम टेबल सेट करूंगा, एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट करूंगा अपने स्टडी टाइम टेबल का कि मुझे कितना पढ़ना है और कब कब पढ़ना है विद इन अ डे, और प्रॉपर एक 3-4 सेवरल मंथ्स के अंदर कि मैं अच्छे से 90% मार्क्स अचीव कर सकूं। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उसको जो मैंने डिवाइड किया अपने टाइम टेबल के हिसाब से, वो कहलाता है प्लान। ठीक, कि मुझे क्या करना है, कब करना है, या दिन में मुझे कब कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, मुझे मैथमेटिक्स कब करना है, मुझे आरडी करना है कि आर.एस. अग्रवाल करना है ना, मुझे बिजनेस स्टडी करना है तो मुझे पूनम गांधी कब करना है, फिर मैं उसका रिवीजन किस महीने से स्टार्ट करूंगा, मैं एक बार करूंगा रिवीजन या 2 बार करूंगा रिवीजन। तो ये सब कुछ जो हम सोचते हैं अपने दिमाग में, ये सारी एक्टिविटीज ही क्या है? एक रोड मैप है टू अचीव आवर गोल्स। तो बेसिकली प्लान समझ में आया होगा आपको। तो प्लान है क्या? अ प्लान गिव्स अस फ्यूचर स्टेप। क्या है? एक तरीके से फ्यूचर में अगले स्टेप्स को आपको बताता है कि अगर आपको अपने इस टारगेट को अचीव करना है तो आपका अगला कदम क्या होगा। जैसे कि मान लो एक मैच चल रहा है, ड्यूरिंग द मैच आप मान लेते हैं कि आपको एक 30 रन चाहिए, 6 बॉल्स पे आपको 30 रन चाहिए। तो आप एक माइंड में एक प्लान बनाओगे। अब आप उस प्लान पे तो काम नहीं करोगे ना कि मुझे सिंगल लेना है। उस समय क्या माइंड में बनेगा आपका कि मुझे जो है वो बाउंड्री सेट करने हैं किसी भी तरीके से, जिससे कि मैं 6 गेंदों में 30 रन बना सकूं इजीली। तो क्या है? वो ना प्लान है जो रोड मैप देता है आपको उस गोल को अचीव करने के लिए बेसिकली। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल करना है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल करना है, तो बेसिकली मेरे माइंड में 2 से 3 प्लान्स होंगे कि मान लो जैसे कि ये पटना है, पॉइंट ए क्या है? पटना है, और पॉइंट बी है दिल्ली। पॉइंट बी क्या है? दिल्ली है। अब मुझे मान लेते हैं पटना से दिल्ली जाना है और थ्रू रोडवेज ही जाना है मान लेते हैं। तो मेरे पास, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, मेरे पास 2 से 3 अल्टरनेटिव रास्ते होते हैं। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, एक यमुना एक्सप्रेस वे है, एक आपका लखनऊ हाईवे है मान लेते हैं, एक NH नेशनल हाईवे है आपका। तो बेसिकली है क्या? अब मुझे ये सर्च करना है अपने माइंड में कि इन सब चारों डिस्टेंसेस में या चारों रास्तों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव रास्ता कौन सा है जो मेरे टाइम को सेव करे और एक तरीके से मेरा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। अब जाहिर सी बात है, जब टाइम सेव होगा तो किलोमीटर सेव होंगे, जब किलोमीटर सेव होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पेट्रोल कम लगेगा जाने आने में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपने गोल्स को अचीव करेंगे विद इन क्या? विद इन द टाइम, और क्या एक तरीके से कॉस्ट भी
तो हमें हमारे लिए वो प्लान सबसे ज्यादा इफेक्टिव वर्क होगा जो प्लान आपका टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव करे। चलिए, होप आपको ये प्लान समझ में आया होगा कि प्लान होता क्या है। अ प्लान इज अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स अस द आउटलाइन। एक डॉक्यूमेंट है जो हमें आउटलाइन देता है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है जो आपको एक आउटलाइन देता है टू अचीव आवर गोल्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और देखते हैं क्या। तो देखो, प्लान्स भी ना दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। तो देखो, सिंगल यूज प्लान तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सिंगल यूज मतलब क्या, वो प्लान जो एक ही बार इस्तेमाल हो, वो प्लान जो एक बार इस्तेमाल हो उसे हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। और देखो स्टैंडिंग प्लान, कोई चीज है वो खड़ी है, मतलब बिल्कुल मस्त, भैया मैं तो खड़ा हूं तुम आ जाओ, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, पूरी आर्मी खड़ी है सामने, मैं वन मैन खड़ा हूं यहाँ पे। तो बेसिकली वो क्या है, वो चीज या वो प्लान जो अलग अलग सिचुएशंस में भी डील कर सके अच्छे से। तो बेसिकली सिंगल और स्टैंडिंग प्लान के बीच जो मेजर डिफरेंस है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सिंगल प्लान सिंगल टाइम के लिए यूज होता है, और जो स्टैंडिंग प्लान है ये हमारा रिपीटेटेड नेचर का है, मतलब बार बार रिपीट कर सकते हो आपको। मतलब अगर आपके पास 2 से 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मे बी 1 2 3 4 5, तो क्या है, आप उस प्लान को 2 से 3 जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं रूल्स है, एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है। कुछ रूल्स और गाइडलाइंस ऐसे होते हैं हमारे बिजनेस में जो सभी जगह अप्लाई होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हर एक बिजनेस साल में एक बार ऑडिट कराता है, तो उसकी वो पॉलिसी है कि वो साल में एक बार ऑडिट कराएगा ही कराएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्टैंडिंग प्लान का, वो मैंने बताया आपको जैसे कि रूल्स हैं। अब रूल्स क्या है, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में रूल एक जैसे हैं, भाई ड्यूरिंग द वर्क आपको स्मोकिंग नहीं करना है, ड्यूरिंग द वर्क आपको फोन यूज नहीं करना है। तो वो क्या एक तरीके से वो रूल है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा ही वर्क करेगा। अगर हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लान का, तो उसमें क्या आता है, बजट। अब देखो बजट कैसे है, बजट समझो जरा, बजट होता क्या है, थोड़ा सा एक बजट के ऊपर व्यू कर लेते हैं कि बजट क्या है। अब बजट इज ए डॉक्यूमेंट, एक बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। व्हाट इज बजट? तो देखो बजट है क्या, अगर आप बजट की बात करो तो बजट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसटी से स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताता है कि आपके एसेट और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है, या फिर अपकमिंग एक्टिविटीज में ईयर में आप कितना आपका रेवेन्यू होने वाला है, और उस रेवेन्यू मतलब इनकम, जो इनकम है और आप उसमें कितना खर्चा करने वाले हो बेसिकली, तो वो होता है आपका बजट। तो आप भी जानते हो गवर्नमेंट बजट अपना साल में एक बार बनाती है ना, फाइनेंशियल ईयर में बजट एक बार बनता है बेसिकली। तो बजट कैसा है, देखो स्टैंडिंग प्लान में आता है। कोई भी प्रोजेक्ट मान लेते हैं, मुझे अपना घर बनाना है, अब मैं घर हर साल तो बनाऊंगा नहीं, घर एक बार बनेगा, तो बेसिकली वो मेरा वन टाइम प्रोजेक्ट है ना, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो वन टाइम है बेसिकली। तो वो कैसा है तरीके से, वो है सिंगल यूज प्लान। वो कैसा है, सिंगल यूज प्लान है। चलिए, और जो स्टैंडिंग होता है वो कैसा होता है, वो बार बार यूज होता है। डेवलप एक नेचर जो है उसका वो कैसा है, वो बार बार एक्टिविटीज को दोहराएगा। आप उसको कई तरीके, मतलब मेनी टाइम्स आप उसको कई बार इस्तेमाल कर सकते हो एज पर योर नीड। चलिए नेक्स्ट, अब हम समझेंगे या प्लान मस्ट बी। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम समझेंगे कि प्लान जो है वो स्मार्ट होता है, कहते हैं ना स्मार्ट, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ सोचो, स्मार्ट स्टडी करो। आप हार्डवर्क करते हो, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अब सब कुछ हार्डवर्क से पॉसिबल नहीं होता। अब हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। हमें क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी। एक तरीके से स्मार्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं अच्छे से। स्मार्ट का मतलब ऐसे स्पेसिफिक कि मुझे क्या पढ़ना है, वो कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट की मेरे पास जो प्रॉब्लम है मैं उससे ही रिलेटेड चीजों को पढ़ूं, और उससे ही रिलेटेड जब चीजों को पढ़ूंगा, समझूंगा, एनालाइज करूंगा, तो उससे जुड़ी हुई मैं क्या निकालूंगा, सॉल्यूशंस निकालूंगा। देन एम मिजरेबल, कैसा हो, वो मिजरेबल हो, उसको आप मेजर कर सको और उसको आप अचीव कर सको। नेक्स्ट अचीवेबल, अचीव कर सको। रेलिवेंट, भाई रेलिवेंट का मतलब ये होता है भाई मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये रेलिवेंट है क्या, ये पॉसिबल है, नहीं है ये पॉसिबल, है ना। तो क्या है, जो आप प्लान बना रहे हो मस्ट बी रेलिवेंट। आपने सोचा मैं प्लान बना रहा हूं मैं 200 करोड़ की रॉबरी करूंगा, तो क्या ये रेलिवेंसी है, नहीं, वो मेजरेबल एक तरीके से। तो ये होता है रेलिवेंस का मतलब। टी टाइम बाउंड, मैंने बोला देखो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर मेकिंग द प्लान टू अचीव अ गोल। क्योंकि देखो होता क्या है, आपने चलो बोर्ड में आप 90% ले भी आते हैं, लेकिन होता क्या है आप 3 से 4 बार बोर्ड में अपेयर होते हैं, 2 साल आप फेल हो गए, तीसरे साल आप 90% लेके आ गए।
तो कहीं ना कहीं आप 90% ले आते हो, वेल एंड गुड, लेकिन आप 3 सालों में लेके आए ना, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी जो आप एक बार में अचीव करते। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, कि प्लान्स के टाइप कितने होते हैं। देखो बेसिकली हमारे बुक में देखो उन्होंने डिफरेंशिएट करके अच्छे से बताया, वो मैं वन शॉट वीडियो में कवर करूंगा जब हम मान लो कि जनवरी में हम वन शॉट्स डालेंगे सारे चैप्टर्स के, तो उसमें मैं इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगा जो हमारे बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक ही लेके आऊंगा प्रॉपर वीडियो जो 30 मिनट्स का होगा। अभी बस खाली मैं समझ लेते हैं एक बार ओवरव्यू ये चीज है क्या। तो देखो टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे नंबर 1 पे जो है वो है ऑब्जेक्टिव वाला प्लान। ऑब्जेक्टिव वाला प्लान मतलब ऑब्जेक्टिव होता है क्या ये समझो, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, देखो मैं पढ़ रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप अच्छे नंबर लेके आ जाओ, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने के पीछे, कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 90% मार्क्स लेके आने। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट, वो क्या है, एंड रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि सामने मान लो कि मैं अहमद शाह अब्दाली हूं और मेरे सामने जो है वो मराठा साम्राज्य के जो लोग खड़े हुए हैं। अब मेरे पास 4 लाख की सेना है, उनके पास 1 लाख की सेना है, तो कहीं ना कहीं जिसके पास 1 लाख की आर्मी है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि अब मैं कैसे इस तरीके से वॉर करना है मुझे कि मेरी जो 1 लाख की आर्मी है वो 4 लाख की आर्मी को हरा दे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेके जो आप स्टेप्स लेते हो, जो आप मल्टीपल स्टेप्स लेते हो, जो आप सोचते हो कि हाउ आई एम गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वाइल विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास इसी रिसोर्सेज से मैं, तो वो होता है क्या, स्ट्रैटेजी। बेसिकली क्या देखो, फॉर्मुलेटेड फॉर, बनाया गया है सॉल्विंग, टू सॉल्व कर सके चैलेंजिंग और अनफोर्सिंग एक्टिविटीज, चैलेंजिंग एक्टिविटीज या फिर अनफोर्सिंग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो हमें पता ही नहीं है, आ गई अचानक से जीवन में, तो उन एक्टिविटीज को सॉल्व करने के हम क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजी। जैसे कि मान लो मैं आज रात के 12 बजे तक घर से बाहर हूं, मुझे घर जाना है। अब पापा जाहिर सी बात है मुझे सवाल पूछेंगे, बेटा कहाँ थे आप, तो मैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या करूंगा, कौन सा झूठ बोलना है, कौन सा झूठ बोलना है। अच्छा पापा मैं ना रोहन के यहाँ था, अच्छा पापा मैं ना श्याम के यहाँ था, मोहन के यहाँ था, अर्पित के यहाँ पे था मैं, तो मैं जो झूठ बोलूंगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तुरंत सोच समझ के, वो मेरी स्ट्रैटेजी है अपने पापा से बचने के लिए बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी देखो क्या होती है। तो देखो पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, लेकिन एक लार्ज अमाउंट में वेरी नहीं करेगा, वो स्मॉल अमाउंट में वेरी करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से लगभग पॉलिसीज सेम ही होते हैं। चलिए आगे, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, देखो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर एक स्टेप्स है। प्रोसीजर क्या है, स्टेप है, किसी भी चीज को अचीव करने का जो स्टेप होता है। नेक्स्ट मेथड्स क्या होते हैं। अब देखो मेथड क्या है, आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में देखो मेथड्स होते हैं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड्स होते हैं। तो देखो वो जो है ना, टाइप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास सॉल्व करने के। चलिए नेक्स्ट देखो है रूल्स। अभी मैंने देखो बताया रूल्स आर नॉर्म्स। रूल्स क्या है, नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। होप आपको ये टाइप्स ऑफ प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट let me know in comment section. I will solve this problem in upcoming videos. Thank you and have a nice day.